वहां जाने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि देश में एक अपूर्णनीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई बड़ा मुश्किल है। एक समाजवाद के एक युग का अंत हो गया। जो लड़ाई माननीय मुलायम सिंह जी ने लड़ी है, अब वो लड़ाई शायद कोई माई के लाल पैदा हो जो उस लड़ाई को, उस विचार को आगे बढ़ा सके। जो बहुमत की सरकार बनती थी, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता ने वो गढ़ खत्म कर दिया। अब किसी का गढ़ नहीं है। जनता जिसको चाहती है उसको गद्दी देती है, सत्ता देती है। जनता जिसको बेदखल करती है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ में हम हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दलबल के साथ फिर एक बार आजमगढ़ के पूर्वी हिस्से में अपनी सावधान यात्रा करने निकले हैं। अभी अभी आप बिहार होके आए हैं। बिहार और यूपी दोनों के साथ ही देखिए, देश एक है, प्रदेश अलग अलग है, सोच सबकी एक है और चाहत सबकी एक है। देश में सभी लोग चाहते हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो। जो पढ़ाई अमीर के बेटा को, वही पढ़ाई गरीब के बेटा को, पूरा देश चाहता है। रोजगार परक शिक्षा, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान पढ़ लिख करके बेकार हो रहा है, तो देश की चाहत है कि कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप बनाना, टीवी बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय हो। देश में एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य हो। तो रोजगार परक शिक्षा के लिए देश लालायित है कि 75 साल में नेता ये रोजगार के लिए पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाते। देश में जातिवार जनगणना को लेकर के अब आंदोलन तेज हो गया है। जो आपने बिहार देखा, यूपी देखा, अभी हम आपको आसाम दिखाएंगे, हम महाराष्ट्र, गुजरात दिखाएंगे, हम दिल्ली दिखाएंगे। पूरे देश में एक ही आवाज है कि जातिवार जनगणना हो और जो बड़े पैमाने पर अमीरों के कर्जे माफ हो रहे हैं, तो देश में गरीबों के घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है। ये आवाज जनता हमसे कर रही है, तो हम इस आवाज को जनता के बीच में, जनता के माध्यम से देश और प्रदेश को बता रहे हैं कि जब अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं तो गरीबों के घरेलू बिजली का बिल भी माफ हो सकता है। गरीबों के इलाज फ्री में हो सकता है। जब अमीरों के ऊपर विपत आ रही है तो उनके कर्जे माफ हो सकते हैं, तो गरीबों के ऊपर अगर विपत आती, कोई बीमार हो, इलाज कराना, ऑपरेशन, तो उसका इलाज फ्री में कराने के लिए देश में हम लोग बाजा बजा रहे हैं। चलिए, मैं बाजा और गाजा भी देख रहा हूँ और जुलूस भी देख रहा हूँ। आप ये अपनी सावधान यात्रा में रथ लेके चल रहे हैं, हम चाहेंगे कि उस पे भी आप चले। तो रथ के माध्यम से जो संदेश दे रहे हैं, अब मैंने देखा कि पूरा हुजूम आपके साथ अभी भी लगा है, उसको लेके क्या झंडा वाले पीछे? देखिए, पूरे देश में सच का साथ लोगों ने दिया है। जैसे भगवान राम वनवास के लिए निकले तो सच की लड़ाई थी, तो उनका साथ लोगों ने दिया। तो हम लोग भी गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। उनको शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, बेहतरी के लिए। हम पहले इंसान हैं, उसके बाद तब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन हैं। लेकिन जनता बदलाव चाहती है कि हमको भी अधिकार मिले, हमको भी सम्मान मिले। ये जनता चाहती है। जनता आपस में बैर नहीं चाहती है। तो इस नाते ओम प्रकाश राजभर के साथ लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अभी बिहार, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पूरे देश में हम लोग बाजा बजा रहे हैं। चलिए, आपके रथ का भी हम देखते हैं कि आप रथ पे किस तरीके से लोगों को संबोधन करते हैं और किस तरीके से लोगों को आप अपने जनता तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। तो ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं और इस वक्त अपने रथ पे आ रहे हैं, जो रथ यूपी ही नहीं पूरे बिहार तक की यात्रा करके आया है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जो पीछे हुजूम लगा है उसको भी दिखाएं और साथ ही साथ ओम प्रकाश जी के जो संदेश हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, खासतौर पे अब तो रथ चल ही रहा है, गांव-गांव हुजूम, जनता आपके साथ जुड़ी है। उत्तर प्रदेश को लेके किस तरीके का अब आपका रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जो चाहत जनता की है, देखिए आप किसी गांव में चलिए हमारे साथ, अगर वहां 500 आदमी जुटे तो 500 आदमी में 500 आदमी ये कहेंगे कि हमारा घरेलू बिजली का बिल माफ कराओ नेता, हम आपके साथ हैं। ये उनमें जानकारी धीरे धीरे भारतीय समाज पार्टी ने इस बात का एहसास उनको कराया और बताया कि देखो,
जो स्थिति पैदा है, जब अमीरों के कर्जे माफ हो रहे हैं तो तुम्हारा भी माफ होना चाहिए। अब वो अपने कर्जे माफ कराने के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफ कराने के लिए अब वो परेशान है। अच्छा ओम प्रकाश जी, अब खासतौर पे अभी मैंने देखा एक दुखद घटना हुई, नेताजी मुलायम सिंह यादव के यहाँ भी आप गए थे, संरक्षक के रूप में थे, एक बड़ी क्षति समाजवादी पार्टी को पहुंची है, उसको लेके अब उत्तर प्रदेश की क्या रणनीति है? देखिए, अभी तो माननीय मुलायम सिंह जी के निधन से पूरा देश शोकाकुल रहा है। मैंने भी अपनी सावधान यात्रा 3 दिन नेताजी के सम्मान में रोकी थी और मैं खुद नेताजी के दर्शन करने के लिए मैं सैफई गया था और वहाँ श्रद्धांजलि दी। और वहाँ जाने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि देश में एक अपूर्णनीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई बड़ा मुश्किल है। एक समाजवाद के एक युग का अंत हो गया। जो लड़ाई माननीय मुलायम सिंह जी ने लड़ी है, अब वो लड़ाई शायद कोई माई के लाल पैदा हो जो उस लड़ाई को, उस विचार को आगे बढ़ा सके, उतना मेहनत कर सके, उतना संघर्ष कर सके। अखिलेश जी तो आपके सहयोगी रहे हैं, तो उनको क्या सलाह है कि किस तरीके से समाजवादी परंपरा को कायम रखे, उसे आप क्या सुझाव दे रहे हैं? देखिए, अभी तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर दुख की घड़ी में उनको दुख सहने की क्षमता दे और अभी वो दुख से उभरें और जो व्यवस्था है समाज की, उस व्यवस्था से निपट करके जब वो राजनीति में आवे तो फिर देखा जाएगा। अच्छा प्रकाश जी, खासतौर पे अब चैलेंज है इस वक्त जिस तरीके से उनमें चल रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला रहा हो, चाहे वो हिजाब को लेकर रहा हो, चाहे वो मदरसों की जांच को लेकर रहा हो, इस तरीके की चीज़ें चल रही है, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जांच होनी चाहिए। जांच में चाहे वो मदरसे की जांच हो, चाहे सरकारी प्राइवेट स्कूल की बात हो, चाहे सरकारी स्कूल की बात हो, जहां अवैध है, गलत काम हो रहा है तो जांच में दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन बिना वजह किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये हम लोगों की पार्टी का अपना मानना है। अच्छा, खासतौर पे अब उत्तर प्रदेश पूर्वांचल गढ़ रहा है, आप किस नजरिए से अब देख रहे हैं? देखिए, एक समय था कांग्रेस का गढ़ था, पूरा देश कांग्रेस की सासिए पर खड़ी है कि विपक्ष की भी भूमिका निभाने के लिए उसके पास सांसद नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। आज बहुजन समाज पार्टी के एक एमएलए बचा है जो बहुमत की सरकार बनती थी। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता ने वो गढ़ खत्म कर दिया। अब किसी का गढ़ नहीं है। जनता जिसको चाहती है उसको गद्दी देती है, सत्ता देती है। जनता जिसको बेदखल करती है तो घर वापस भेज देती है कि अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चलिए ओम प्रकाश जी, अंतिम सवाल होगा कि सावधान यात्रा के माध्यम से अब आप नए तरीके से बिहार घूम के आए हैं, यूपी के पूरे जिलों में आपकी यात्रा गई, क्या रिस्पांस मिल रहा है और किस तरीके से आप अपनी तैयारी? अब आपके सामने आप देख रहे हैं कि लोग अपने पैसे से मोटरसाइकिल, अपने पैसे से गाड़ी करके लोग जिस तरह का सावधान यात्रा का लोग समर्थन कर रहे हैं, जोश हम देख रहे हैं, जुनून देख रहे हैं। 20 साल में ये पहली बार इतना जोश और जुनून देख रहे हैं। कल मुझे आश्चर्य हुआ बिहार में कि समयबद्ध मुझे 3 बजे ट्रेन पकड़नी थी, 1 बजे कार्यक्रम खत्म कराया, उसके बाद सबको भोजन कराया, फिर स्टेशन पहुंचा दिया, हमको ट्रेन पकड़ा दिया। और उतनी भीड़ सवेरे 12 बजे जुटा लेना एक अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो लोगों का रुझान, लोगों का जो सोच है, वो सोच हम लोगों के प्रति अच्छी दिख रही है। अच्छा, ये सवाल हुआ कि अभी पिछले चुनाव में आपने 18 जगहों से चुनाव लड़े थे, जिसमें 6 जगह पे जीत भी हुई। काफ़ी विपक्ष उसमें पैदा हुआ, काफ़ी विरोध पैदा हुआ, लोगों ने बागी तेवर अपनाए, उसको अब किस तरह संदेश दे रहे हैं? कहीं कुछ नहीं है। देखिए, स्वाभाविक है, जब ट्रेन चलती है तो तमाम लोग स्टेशन पे जब रुकती है तो ट्रेन से लोग उतर जाते हैं। जितना उतरते हैं उतना चढ़ते हैं, उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना ही लगा रहता है। इससे कोई बात नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई विमान चढ़ जाएगा, कोई हाथ लगे जंजीर। तो ये सिस्टम है लोकतंत्र का, आना जाना लगा रहेगा।
चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जो अपनी सावधान यात्रा लेकर चल रहे हैं और उनका साफ संदेश है। अभी हाल में ही ये बिहार से भी लौटे हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश को एक सूत्र में बांधकर वो आगामी अपनी रणनीति को लड़ेंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।